Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. So in today's video what are we gonna do is we are gonna solve algebra. So we are gonna solve algebra simultaneous equations. Okay, so today we will solve simultaneous equations. So simultaneous equations are a pair of two equations and then you have to solve them simultaneously. Okay, so how do we solve them? We are going to start from a easy question. So there are two methods to solve simultaneous equation. The first method is substitution and the second method is elimination. In this video we will solve both of them and I will show you how to solve them. So now we will start with the substitution method. Let's suppose the equation I take is starting with the easy one, which is y plus x equals to 7, and the second equation I take is y is equals to x plus 3. So now what can I do is that how to solve these kind of questions. आज की वीडियो में हम वही सीखने जा रहे हैं. तो इन तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लेबल कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को. ये हमारी पहली इक्वेशन है लेट्स सपोज एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. ओके, सो यू गोना लेबल दैट. अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को y की वैल्यू दी हुई है. दैट वी नो दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3. इधर हमें इतना पता है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 है. और हमें जो इधर पहली इक्वेशन पे अगर हम नज़र डालें, पहली इक्वेशन क्या कह रही है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7. y की वैल्यू x प्लस 3 है. सो क्या हम ये कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू x प्लस 3 लिख लें? ठीक है, प्लस x इज इक्वल्स टू 7. येस वी कैन डू दिस. सो x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 2x इक्वल्स टू 7. ओ माय बैड, हम 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7. 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 4. अच्छा, 2x इक्वल्स टू 4 हो गया. x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 2. x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है. सो x इज इक्वल्स टू 2. अब जब हमारे पास x की एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है, हम इसी के थ्रू y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे भाई? कि हमारे पास y इक्वल्स टू वाली जो सेकंड इक्वेशन है, हम सेकंड इक्वेशन को ले लेंगे इसमें. इन अकाउंट ऑफ सेकंड इक्वेशन हमें पता है x की वैल्यू क्या है. पहले तो हम सेकंड इसको लिख लें विच इज़ x प्लस 3. अब हमें पता है y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 2 है. 2 प्लस 3 y इज इक्वल्स टू 5. ये हमारा आंसर है. ओके, सो ये थोड़ा इजी लेवल क्वेश्चन था. अब इसका थोड़ा सा मज़ीद मुश्किल वाला करते हैं. ओके, सो गाइस, अगली सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की है जहाँ पे ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन. बट एक चीज़ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये सब तो दिया हुआ है, मगर इस दफ़ा हमारे पास कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है. व्हाट आई मीन बाय डायरेक्ट वैल्यू इज़ कि हमारे पास कोई प्रॉपर y की वैल्यू नहीं है कि हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 7. इस तरह का हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ. अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी हुई होती तो आपको इस तरह की फॉर्म से इसको इस तरह की फॉर्म में लाना पड़ता है. सो वो चीज़ हम कैसे करते हैं वो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि ये हम कैसे कर सकते हैं. तो हमको इनमें से एक इक्वेशन ले ली है और उनको इस तरह लिखना है कि y को सब्जेक्ट बना दें. पहले तो देखो भाई आसान हो जाता है. इसको आसान करने के लिए हम देखेंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सिर्फ y है, लाइक y के साथ कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए. जैसे 3 9 हो गया, इस तरह का कुछ भी y के साथ 9 3 लगाओ, ये ना लगाओ, ये ना लगाओ. तो हमारे पास है, ठीक है, ये रहा हमारे पास. तो हम इसको ले लेंगे. सो पहली इक्वेशन को ले लेंगे. पहली इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन करके लिख लूँ कि पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. अच्छा, ये y हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है. सो अगर हम y को यही रखें 6 और ये जो पॉजिटिव 3 है x है, अगर ये इस साइड पे चला जाए तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉजिटिव 3x है अगर ये इस साइड पे चला जाए तो नेगेटिव 3x हो जाएगा ना. अच्छा, तो यही चीज़ हम कर लेंगे. y इज इक्वल टू x 6 माइनस 3
3x। इससे क्या हुआ, हमारे पास एक बेसिकली y की इक्वेशन आ गई, दैट y इज इक्वल्स टू दिस दिस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब ये जो y इक्वल्स टू है इसको हम अपनी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट इन कर सकते हैं, सिंस हमें वैल्यू ऑफ y हमने डिराइव कर ली है y को सब्जेक्ट बना के। कैसे होगा भाई, तो ये हम लिख लेते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन विच इज 9x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। अच्छा, तो सिंस हमें y की वैल्यू पता है हम उसको यहीं पे ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, 9x हो जाएगा प्लस 2y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगा ना तो मैं बता देता हूँ हमने क्या किया। हमें यहाँ से y की वैल्यू पता चल गई थी, हमने इसी y की वैल्यू को 2 के साथ डाल दिया। हमने ये किया, हमने इस y की वैल्यू को इस 2 के अंदर, 2 के साथ वाले y के अंदर डाल दिया, बिकॉज y इन द एंड y इज इक्वल टू y। सो हमने ये किया। सो अगेन इसको अब हम सॉल्व कर देंगे, दैट 9x प्लस 2 6 क्या होता है 12 हो जाता है, 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6 नेगेटिव 6x। ये चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सपेंडिंग और फैक्टराइजेशन कराई थी कि जब प्लस और माइनस मिलते हैं तो माइनस हो जाता है, वो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उसमें बड़े वाले की साइन ली जाती है, मगर जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़े वाले की साइन को नहीं देखा जाता, हमेशा आंसर जैसे प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस है वही लिया जाएगा। इसी तरह भले ये प्लस ये एडिशन हो, इससे बड़ा छोटा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टू 6 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, सो फिर ये हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 12। 1 माइनस 12 कैसे हुआ, ये जो 12 है आप लोगों के अंदर ये इधर चला जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा। सो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू नेगेटिव 11, x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 11/3। यहाँ पास x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम अपनी दूसरी इक्वेशन के अंदर डाल देंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही, हमारे पास है दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन 9x। अच्छा, सो 3x प्लस y इक्वल्स टू 6, 3x प्लस y इक्वल्स टू 6, दिस इज 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 हो गया। अब हमें x की वैल्यू पता है यहाँ पे कि हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, सो दिस वुड बी 3 नेगेटिव 11/3 प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, अपने जो भी आपके कैलकुलेटर है उसे 3 को मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव 11/3 कर दीजिए, यू गेट द आंसर नेगेटिव 11। नेगेटिव 11 प्लस y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 11, y इज इक्वल्स टू क्या भाई 6 प्लस 11 विच गिव्स अस 17। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो इस तरह हमने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सॉल्व कर ली। हमने इसकी समरी में बता दूं क्या किया, हमें 2 इक्वेशन दी हुई गई थी, हमने उनको 1 और 2 के अंदर लेबल कर लिया। 1 और 2 के लेबलिंग के बाद हमने इनमें से एक इक्वेशन को लिया, क्योंकि अगर हम 2 को लेते हमें ऑल पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता, तो उससे बचने के लिए हमने ली कि जिसमें y था सिर्फ, तो हमने ये वाली ले ली। ठीक है, इस वाली को हमने डिराइव किया, y को सब्जेक्ट बनाया, विच इक्वल्स टू 6 माइनस 3 आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, सेकंड वाली दोबारा ले ली, सिंस हमारे पास y की एक वैल्यू आ चुकी थी। हमने क्या किया, 9x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 में जो ये y की वैल्यू है इसको हमने 2 के साथ वाले y में डाल दिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। इसको मज़ीद सॉल्व किया, इस तरह की आ गई, फिर 3x इक्वल्स टू नेगेटिव 11 आ गया। सो ऑब्वियसली x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 11/3 आ गया। फिर जब हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, हमने फिर दोबारा से उसी वाले पे आ गए जिसको डिराइव किया था, उसकी ओरिजिनल इक्वेशन ले ली, ये वाली। सो 3x प्लस y इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। सिंस ये 3x था, जो ये वाली x की वैल्यू थी इसमें इनको इनपुट कर दिया, जो कि हमारे पास ये वाला स्टेप है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में इनपुट कर दिया, इनको मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर के अंदर, ये आ गया। इसको मजीद सॉल्व करने के बाद यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 17 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एलिमिनेशन मेथड।
ओके सो गाइज यहाँ पे हमारे पास अब फाइनली मैं एक एग्जांपल ले आया हूँ एलिमिनेशन मेथड की। सो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हमने क्या किया था, एक को सब्जेक्ट बना के उसके अंदर उस सब्जेक्ट की वैल्यू बेसिकली एक्स की या वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया था। मगर एलिमिनेशन में ऐसा नहीं होता, एलिमिनेशन में थोड़ा प्लस माइनस वाली कहानी होती है गाइस। सो क्या कर सकते हैं, लेट सपोज हमें ये इक्वेशन मिल गई, इसको हम कह देते हैं दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक मैं यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, समथिंग लाइक दिस। गिव मी अ मिनट गाइस, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, बेसिकली यहाँ पे हमें देखना होता है कि अगर यहाँ पे तो अगर यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिख जाए कि ये ऊपर वाला y और y सेम है, या तो ये 2y होता, ये भी 2y होता, या तो ये 3y होता, नीचे वाला भी 3y होता, ये चीज़ बेसिकली ये चीज़ सेम होनी चाहिए, y और y भी सेम होना चाहिए, यानी वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसके साथ वाला नंबर भी सेम होना चाहिए। 3x तो 3x, दिस शुड बी सेम। इन चीज़ क्या देखनी होती, साइन, प्लस माइनस है तो काट देना है, प्लस प्लस है तो नहीं काट सकते, माइनस माइनस है तो नहीं काट सकते। अब उनकी भी सिचुएशन अलग होती है। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस माइनस है, सबसे आसान वाली इक्वेशन है, यानी हमारे पास यहाँ पे माइनस वाई है प्लस वाई है। एक चीज़ देख लूँ भाई, यहाँ पे ये वाई 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 सेम है, ठीक है, लेट्स को पहला हमने पास कर दिया। सेकंड इनके साथ ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, दोनों सेम है, चलो गुड हो गया। ये चीज़ मैंने दो चीज़ें देख ली, उसके बाद हमने साइन देखनी है। प्लस माइनस यानी कट हो जाएगा, इतना समझ आ गया मुझे कि जब प्लस आ जाए माइनस आ जाए यानी कटे। अगर ये भी प्लस होता तो ये कट नहीं होता, मगर सिंस प्लस नहीं है तो ये कट हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले तो उसको इरेज कर दें, या ये प्लस माइनस वाली साइन कट हो जाएगी, ये कट हो जाएगी। सो मेरे पास कुछ ये बचा। अब सिंस मैं ये कर रहा हूँ तो इनको मैं कर दूंगा ऐड, ये वाली साइड भी हो जाएगी ऐड। जब भी प्लस या माइनस से कट रहा हो तो नीचे वाली साइड का हमारे पास प्लस आ रही है, सो ये एडिशन ही होगा। एडिशन के बाद 5 + 2 = 7x विच इक्वल्स टू 24 + 4 = 28 आ गया हमारे पास। ईजी है बहुत ये वाली। 7x = 28 हो गया, हेंस x = 28/7 हो गया। और इसकी हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू भी आ जाएगी, x = 4। x = 4 हमारा फर्स्ट आंसर है। अब वैल्यू ऑफ y भी ढूंढनी है। अब हम दोबारा सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका इसमें गुजर देंगे। क्या करना है हमें, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो भाई, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा लो, इक्वेशन 2 उठाओ या इक्वेशन 1, ये तुम्हारी मर्जी है। अब लेट्स सपोज मैं इक्वेशन कौन सी उठाए, लेट्स गो फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरी क्या कहती है, दैट इट्स 5x + y = 24। 5x + y = 24। 5x, x की वैल्यू मुझे 4 पता चल गई है तो x की जगह 4 लिख देंगे, +4 = 24. So now what can we do is we multiply 5 × 4 which gives us 20 plus y = 24, y = 24 as it is लिख देंगे। ये यहाँ पे पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, -20, hence y = 4 आ गया। ओके सो गाइज, ये हमारा थोड़ा सा हार्ड बिल कर लेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। सो एज अगेन जैसे मैंने उस वक्त बोला था कि एक लंबी सी लाइन खींच लेते हैं। लाइन खींचने के बाद हम देखेंगे, पहली चीज़ हमने क्या चेक करनी थी कि दोनों वेरिएबल सेम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम है। वैसे तो दोनों सेम ही आते जब भी एलिमिनेशन करनी होती है। सो ये बात एक ट्रिक के तौर पे रख लें आप लोग। साइन कौन सी है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि अब मेरे पास तो भाई दोनों पॉजिटिव आ रही है, अब क्या करूँ। ये हमारे पास पॉजिटिव आ रही है तो हम इसको हम नेगेटिव खुद से कर देंगे। खुद से नेगेटिव कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे, मैं पूरी इक्वेशन के ऊपर ना एक ब्रैकेट ले लूँगा। आई विल यूज अ ब्रैकेट एंड आई विल ऐड अ नेगेटिव साइन बिसाइड द ब्रैकेट। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट दिस 2y should be -2y plus minus equals to negative, because you're multiplying this negative sign with the plus positive x which equals to negative, because whenever you multiply the signs you get the answer plus minus equals to negative. So then if you multiply 67 with
the negative sign, you get negative sign, obviously negative 67. So इसी तरह क्या हो जाएगा, 4 minus 2 कर दूंगा. इससे क्या होता है कि जब ये नेगेटिव 2 आ जाएगा तुम लोग सोचोगे प्लस करें या माइनस करें, आंसर सेम आएगा. इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसको हम रिमूव कर देंगे. जस्ट मतलब ये प्लस माइनस साइन वाले चक्कर नहीं करने. ब्रैकेट के बाहर, इन ब्रैकेट के बाहर सिंपली नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन के मुताबिक साइन लगा देना. जैसे हमने इस सिचुएशन के मुताबिक क्या कहते हैं नेगेटिव साइन लगा दी है. अच्छा, सो अब हम क्या कर सकते हैं कि 4 minus 2 कर देंगे. पहली चीज़ तो नेगेटिव एक्स हो गया, ये हमारी कट हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला सीन हो जाएगा, ये कट हो जाएगा. 4 minus 2 क्या आ जाएगा. सो द आंसर फॉर 4 minus 2 वी गेट इज 2 है. Okay, now 123 minus 67, what will be the answer? 56. Hence y is equals to 56 divided by 2. Y equals to 28. Since we got the value of y is equals to 28, this is our first step done. So the second step, as I told you earlier in the इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इनटू वन ऑफ दिस इक्वेशन. मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट विल आई रिकमेंड इज के पहली इक्वेशन ले लो, दैट्स बेस्ट. ओके, पहली इक्वेशन ले लेंगे विच इज़ 4y प्लस एक्स इक्वल्स टू 123. y की वैल्यू हमें 28 पता है, सो 4 को 28 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, y की जगह 28 आ जाएगा, प्लस x इक्वल्स टू 123. 4 times 123 gives us 112 plus x equals to 123. x equals to 123 minus of 112. Hence the value of x equals to 123 से माइनस कर देंगे इसको 11. So in short y की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई. आई होप सो कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया सो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. और इसी की तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आपको जिस भी टॉपिक में हेल्प चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय. दोबारा मिलेंगे किसी अगली वीडियो में.